अशोक, ये क्या हुआ? अनीशा प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो अनीशा। तुम घर कैसे पहुंचे? पता नहीं। और तुम्हारी बाइक बाइक कहाँ है? बाइक बाइक वो कहीं पार होगी। बाइक पता नहीं मैंने कहीं पार्क कर दी है। देखो अनीशा मुझे कहीं लटा दो। अच्छा हुआ मैं घर पहुंच गया। अच्छा हुआ तुम्हारी आवाज सुन के पापा मम्मी जाग नहीं गए। पता नहीं तुम्हारी इस हालत देखकर वो लोग क्या कर बैठते। तुम सिर्फ दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हो? तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाते हो मुझे नींद नहीं आती। हाँ अनीशा मैं जानता हूँ तुम मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी बहन हो। ओ हाँ, रूपाली ने फोन किया था। हाँ मैं जाने दो रूपाली को। वो बहुत गुस्से में थी। और अशोक, तुमने मुझे बताया था कि तुम रूपाली के साथ बाहर जा रहे हो। गुस्से में थी तो मैं क्या करूं? तुमने उसे बताया नहीं कि तुम और कहीं पर जा रहे हो? वो समझती क्या है खुद को? वो क्या समझती है मैं उसका कोई खरीदा हुआ गुलाम हूँ या उसका कोई पालतू कुत्ता हूँ जिसको सब कुछ बताने की जरूरत पड़ती है? अरे मैं उससे प्यार करता हूँ तो क्या हुआ? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है या नहीं? अच्छा ठीक है, अभी सो जाओ, कल सवेरे कॉलेज भी जाना है। कॉलेज जाना है कल। लेकिन कॉलेज जाने से पहले एक ड्यूटी निभानी है मुझे। रूपाली बहुत नाराज होगी मुझसे। रूपाली नायर, एक ड्यूटी निभानी है मुझे। रूपाली नायर। आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? अरे भाई अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर मौजूद हो तो मैं कंपनी के लिए तुम्हें बुला लेता। आपके, मेरे और डैडा के अलावा इस घर में किसी को भी कंपनी की जरूरत नहीं होती। हम तीन ही हैं जो अकेले हैं ना। शिखा कभी कभी तुम मुझे सोचने पे मजबूर कर देती हो। क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? भाई अभी अभी तुमने कहा कि इस घर में हम तीन ही लोग अकेले हैं और जब तीन लोग हैं तो अकेले कैसे हो? मैं समझाऊं? ठीक है, देखिए हम हेड ऑफ द फैमिली से शुरू करते हैं। डैडा हर किसी के हैं, हर एक से प्यार करते हैं डैडा। पर डैडा का इस घर में कोई नहीं है। डैडा हमें गाइड करते हैं, हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं। पर हमें से किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं होती ये सोचने की कि डैडा के भी कुछ सुख दुख होंगे जो वो शायद हमारे साथ बांटना चाहते होंगे। That's why he's so lonely. शिखा यही तो उनकी ग्रेटनेस है। इन सब के बीच में रहते हुए भी उन्होंने किसी को कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि उनकी इमोशनल नीड्स क्या है, उनकी जरूरतें क्या है। Exactly. और उम्र के हिसाब से तो डैडा के बाद आपका नंबर आता है। आप हमारे साथ रहते हैं और हम आपके साथ रहते हैं। इंदिरा अंकल, आप यहाँ रह जरूर रहे हैं पर दरअसल आप यहाँ रहना नहीं चाहते। आप कहीं और रहना चाहते हैं और जहाँ आप रहना चाहते हैं वहाँ आप रह नहीं पाते। इसीलिए आपकी मायूसी है जो आपके साथ रहती है, आपकी साथी बनकर। Am I right? हाँ शिखा, सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन इस पल जब तुम मुझसे बात कर रही हो ना, तो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी मायूसी को भूल गया हूँ। कुछ पल की खुशियों के लिए आपको अपने साथी को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में आपको इसी साथी की जरूरत होगी और तब अगर वो दोस्त आपसे रुठ गई तो
लफ्जों के साथ अच्छा खेल लेती तू। अच्छा शिखा, एक बात बताओ कि अगर मायूसी मेरी दोस्त है तो फिर मैं अपने आप को अकेला क्यों महसूस करता हूँ? वो तो इसलिए क्योंकि मायूसी एक भावना है जो हम महसूस करते हैं, कोई इंसान नहीं। और हमें से कई लोग हैं जो भावना को उतनी अहमियत नहीं देते। हम तो लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जबकि हमारी भावनाएं उनसे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है, भरोसेमंद है, जिम्मेदार है। हाँ। और तुम क्यों अकेली हो? मुझे कुछ भी ठीक से नहीं पता कि मैं क्यों अकेली हूँ। हो सकता है कि दूसरों की जिंदगी जिस दिशा में बह रही है उसमें मैं बह जाना नहीं चाहती, या फिर मेरी जिंदगी जिस दिशा में चल रही है उसमें मेरे साथ कोई और जाना नहीं चाहते। शिखा, तुम्हारी जिंदगी और लोगों से अलग दिशा में क्यों जा रही है? पता नहीं। ये भी तो हो सकता है कि तुम जबरदस्ती उस दिशा में जा रही हो। शायद वो रास्ता तुम्हारे लिए हो ही ना। ऐसा नहीं हो सकता इंदिरा अंकल, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ उस रास्ते से मैं वापस आने की कोशिश कर रही हूँ, पर लौट नहीं पाती। हाँ शिखा, कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैं जिस मंजिल पे पहुंच गया हूं वहां से वापस लौटना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में हुई घटनाओं की वजह से इस मंजिल पे हैं। शायद उसमें उनकी गलती हो या फिर हालात ही ऐसे रहे हो। आज जब जिंदगी के इस छोर पे पहुंच गया हूं और पीछे मुड़ के देखता हूं तो ऐसा कोई शख्स नहीं जिसकी तरफ उंगली उठा के कह सकूं कि मेरे इन तमाम हालात की वजह तुम हो, सिर्फ तुम। लेकिन आज जब मैं पलट कर देखती हूँ ना इंदिरा अंकल, तो मुझे कई सारे लोग नजर आते हैं जो मेरी नजर में कसूरवार है। अभी तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना बेटी। अगर अभी से तुमने अपना रास्ता नहीं बदला ना तो हो सकता है कि जो लोग आज तुम्हारे आसपास तुम्हें नजर आ रहे हैं शायद वो कल नजर ना आए। और तब तुम उस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुकी होगी तो हो सकता है कि कल तुम पछताओ कि मैंने ये रास्ता चुना ही क्यों। मैं इस रास्ते से वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, चाहे जो भी हो जाए तुम्हारा ये इंद्र अंकल हमेशा तुम्हारे पास मौजूद होगा। और सबके लिए भी। हाँ बेटा। गुड नाइट इंदिरा अंकल। गुड नाइट बेटा। मैं थोड़ी मूंगफली ले जाऊं? हाँ जरूर। और ज्यादा देर तक मत पीना, जल्दी सो जाना, ठीक है? ओके। ओके। गुड नाइट। कितनी अजीब बात है, तुम्हें अपने पापा की तलाश है और मुझे अपनी बेटी की। शायद यही वजह है हमारे अकेलेपन की। और जिस शख्स की हमें जरूरत है वही नहीं है हमारे पास, बाकी सब है। जिस दुकान का नाम तूने बताया है, हफ्ते में एक बार तो जाता ही हूँ ना मैं। गाड़ी रोको। सुनो, यही लड़का है ना जो तुम्हें इतने दिन से तंग कर रहा? जी जवाब दो मेरी बात का, यही है वो? हाँ पापा। एक मिनट। पापा पापा
क्या प्रॉब्लम है तेरा? कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर। मेरे घर के सामने मेरी लड़की को छेड़ता कोई? प्लीज पापा, पापा नो पापा। अरे मेरे घर के सामने तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को छेड़ने की? पापा प्लीज। छोड़ दो। पापा नहीं पापा। लेकिन पापा प्लीज कोई बचाओ। पापा प्लीज। नहीं प्लीज। पापा नहीं पापा प्लीज। यहाँ देखा तेरे को तो देख लेना। ठीक है, it's all right. It's all right. गाड़ी में बैठो। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये। पुलिस के हवाले कर दूंगा अगली बार। बैठो तुम। आयशा, आयशा get up. आयशा, आयशा will you get up? Oh God, ये ऐसे मानने वाली नहीं है. आयशा, आयशा will you get up now? अच्छा, अभी बताती हूँ. आयशा, come on, get up. क्या मौसी? सोने में नहीं नींद आ रही है। आयशा नैयर, अपने आप को प्रियानाथ की तरह स्मार्ट समझने की कोशिश मत करो. प्रियानाथ की तरह बिहेव करने से पहले ये तो सोच लिया होता कि ये हरकत तुम किसके सामने कर रही हो. आपके सामने, और आपके सामने मैं आपकी तरह थोड़ी ना बिहेव कर सकती हूँ. कम ऑन, गेट अप. ये मैट्रेस सूखने में डालो और जल्दी से अपने कपड़े पहनो. कम ऑन, कम ऑन. क्यों ये नाइटी आपको अभी पहननी है? जी नहीं, मुझे ये नाइटी इस वक्त नहीं पहनी है. तुम जल्दी से अपने कपड़े पहनो और यहाँ से चलती बनो. कम ऑन. देखो, आप खामखा मेहनत कर रही है. पता है ये 3 घंटे लेंगे इसको सूखने के लिए, और मैं तो कहीं जा ही नहीं रही हूँ ना. देखो, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और तुम क्या चाहती हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. कम ऑन. ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ. कम ऑन, तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा. देखो, अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो देख लेना मैं क्या करती हूँ. हाँ. अच्छा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? प्रियानाथ को धमकी दे रही हो? प्रियानाथ किसी से नहीं डरती. प्रियानाथ इज नॉट आंसरेबल टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड. वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती है. प्रियानाथ जिंदगी से नहीं डरती, बल्कि जिंदगी प्रियानाथ से डरती है. समझी? नहीं, आप एक इंसान से डरती हो. अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, मैं किससे डरती हूँ? तुमसे? हाँ, क्योंकि मैं आपके बहुत सारे सीक्रेट्स जानती हूँ, और अगर मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत चलती चलती. Come on, get out. Get out. तुम मेरे घर से निकल जाओ. मुझे धमकी देती हो? हाँ? I don't care. Just get out, I said. लेकिन मैं इस नाइटी में कहाँ जाऊंगी? I don't care. मुझे धमकी देती हो और तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है. समझी? अब मुझे माफ कर दो ना मासी, प्लीज 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 प्लीज. ओके, अपने घुटनों पे बैठकर माफी मांगो. मासी? जी हाँ, बैठो और माफी मांगो. कहो कि तुम मुझे धमकी नहीं दोगी. ठीक है, मुझे माफ कर दो मासी प्लीज. और ये भी कहो कि तुम ख्वाब में भी नहीं सोचोगी मुझे धमकी देने की. अच्छा ठीक है, मैं ख्वाब में भी नहीं सोचूंगी तुम्हें धमकी देने की. गुड. अब उठो, कपड़े पहनो और चलो. नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी. हाँ. आयशा प्लीज मुझे अकेले रहने दो यार. मुझे मालूम है तुम्हें अकेले क्यों रहना है, क्योंकि वो दीपक आने वाला है इसलिए ना. हाँ, तुम सही कह रही हो. तो तुमको मालूम है मैं घर भी नहीं जा सकती, मेरे क्लासेस भी खत्म हो गए. तुम चाहती हो कि मैं रास्ते में फिरूं? यू आर सो मीन, आई स्वेयर. आयशा, तुम नहीं जानती, जब दीपक यहाँ आता है वो किसी और को यहाँ देख ले तो ही फील्स अनकंफर्टेबल. अरे मैं क्या उसे खा जाऊंगी? वो मुझसे डरता क्यों है इतना? मैंने तुम दोनों के बारे में कभी कहा कि तुम दोनों के बीच में क्या लफड़ा चल रहा है? बोलो प्लीज ना मासी, प्लीज ना. आयशा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स सो डेंजरस. अगर दीपक की बीवी को पता लग गया कि हम दोनों मिलते हैं तो हम दोनों मारे जाएंगे. और मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले, चाहे कोई मेरा घर वाला क्यों ना हो. प्लीज आयशा, तुम यहाँ से चली जाओ. इट्स वेरी डेंजरस यार. मैं कसम से बोलती हूँ, मेरा मुंह किसी के सामने नहीं खुलेगा. मुझे मालूम है तुम दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हो, और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ. आई स्वेयर, मैं तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी. प्लीज मुझे यहाँ रहने दो. प्लीज 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 प्लीज. ओह गॉड. अच्छा बाबा चलो. Come on. जया, कम से कम एक दिन तो बीत जाने दो जब तुम इतना स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो. इसमें स्मार्ट बनने की क्या जरूरत है रवि? मुझे सिर्फ ये बताओ, वो सड़क चलते बेचारे लड़के को तुमने क्यों मारा? बेचारे लड़के को? अरे वो रोड साइड रोमियो मेरी बेटी का पीछा कर रहा है, तुम उसको बेचारा लड़का कह रही हो? 4 दिन से रूपाली का पीछा कर रहा है वो. तो क्या? अरे तो क्या का मतलब क्या? इतनी सी वजह के लिए तुमने किसी की पिटाई कर दी? अगर पुलिस केस हो जाता तो? हाँ, पुलिस केस होना चाहिए था.
कम से कम वो जेल में तो सड़ रहा होता है इस वक्त। अरे जेल में तुम सड़ते रवि। जया, रूपाली मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है, समझी तुम? हाँ, लेकिन कानून को हाथ में लेने की जरूरत क्या थी? अगर वो तुम्हारी बेटी को छेड़ रहा था तो तुम पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाते। अरे एक बाप जिसकी बेटी के पीछे एक मजनू पड़ा हुआ है, उसके दिल में क्या बीत रही है ये पुलिस को कैसे समझ आएगी? क्या रवि, बाप बाप बेटी बेटी लगा के रखा है। मान लो कि रूपाली अब जवान हो गई है, वो खूबसूरत है, उसके चाहने वाले नहीं होंगे क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? चाहने वाले, माय फुट। अगली बार वो लड़का मुझे कहीं दिख गया ना, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम जैसे लोग बच्चे पैदा क्यों करते हैं। अगर किसी ने तुम्हारे बच्चों की खूबसूरती को एक नजर अप्रिशिएट कर लिया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। कम ऑन जया, तुम एक बाप के नजरिए से नहीं देख सकती हो। लेकिन एक माँ के नजरिए से जरूर देख सकती हो ना। तुम ये बात भूल रहे हो कि मैं भी एक माँ हूँ, वो भी एक बेटी की, और वो बेटी तुम्हारी बेटी इतनी खूबसूरत है, उसी की उम्र की है। बस बस, ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी बेटी की कितनी फिक्र है। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि इस वक्त तुम्हारी बेटी है कहाँ। मैं तुम जैसे लोगों से तो बेहतर हूँ ना रवि। अरे तुम तो 24 घंटे तुम्हारी बच्ची पर कड़ी नजर रखते हो, उसका पीछा ही करते रहते हो। कम ऑन, मान लो वो जवान हो गई है, उसको उसकी जिंदगी जीने दो ना। तुम तुम्हारे काम पे ध्यान दो रवि। मुझे तो लगता है कल को रूपाली की शादी हो जाएगी ना और उसका शौहर उसे छुएगा, तुम उसकी भी पिटाई करोगे। That's enough, जया। बस तुम्हारे और मेरे सोचने का तरीका अलग है। ये क्यों नहीं मान लेती हो तुम? क्यों दखल अंदाजी करती रहती हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है। Oh, for God's sake, give me a break, give me a break। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि रूपाली की देखभाल मुझे कैसे करनी है। ये मेरे काम में तो तुम इतने सालों से दखल अंदाजी करती आई हो, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्लीज मेरी निजी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो रवि, बस प्लीज। यार संजीव, तुम जाकर पॉल, रीना और आयशा नैयर से बात क्यों नहीं करते? इस तरह बैठकर डिप्रेस होते रहने से उन कैटरर्स को देने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर पैसे नहीं आए ना तो तुम अपनी बाइक कभी वापस नहीं ला पाओगे। यार तुम लोग बकवास मत करो। तुम लोग पॉल, रीना और उनकी गैंग लीडर आयशा नैयर को जानते नहीं हो क्या? वो इतनी बेशर्म लड़की है कि पूरे कॉलेज में मेरी हंसी उड़ाएगी। यार मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड कर देगी वो। यार तो कहना क्या चाहता है? उन लोगों ने तेरे जो पार्टी की उसका पैसा चुकाने के लिए तो अपनी बाइक बेच देगा। तो क्या करूं? हाँ, उन सबके सामने जाकर भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं अपनी बाइक बेच दूं। जानते हो, अगर मैंने जाकर उनसे पैसे मांगे तो क्या करेंगे वो लोग? पूरे कॉलेज में मेरा नाम उछालेंगे और पैसे इकट्ठा करेंगे। हमें तो आयशा नैयर की बहन की पहली रैगिंग नहीं करनी चाहिए थी। पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो रो देगी और जाकर अपनी बहन से शिकायत कर देगी। वो देखो शिखा रही। क्या हुआ? तुम लोग मुझे रैग करते करते थक गए या रैगिंग के लिए अब कोई नए आइडिया नहीं सोच रहे? कुछ गड़बड़ हो गई? ओके, मुझे लगता है कि तुम रैगिंग से बोर हो गए। गुड, मैं चलती हूँ। बाय। शिखा, क्या? तो तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो। सीनियर से होने वाली रैगिंग से बचने के लिए तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं, राइट? तुम एक ही बात मुझसे कितनी बार रिपीट करवाओगे? अब चाहे ये बात तुम कितनी बार भी रिपीट करो, हम में से कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। चाहे छत पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाओ, रेडियो टीवी पर भी इस बात का ऐलान कर दो, फिर भी तुम्हारा विश्वास कोई नहीं करेगा। शिखा, जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़की से इंप्रेस हुआ था। लगता था क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है इस लड़की में। अपना ख्याल खुद रख सकती है। रैगिंग से बचने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। अपने दोस्तों का मुंह भी नहीं देखेगी। बट आई वॉज हाईली डिसअपॉइंटेड। तुम तो बिल्कुल औरों की तरह निकली, एक नॉर्मल लड़की। तुम और तुम्हारे दोस्त आखिर किस बात पर इस कदर मायूस हो गए? कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम ये सवाल पूछने की हिम्मत कर सकती हो? मैंने क्या किया? अपने आप से पूछो ये सवाल। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी वजह से मैडम मेरे दोस्त को अपनी बाइक से हाथ धोना पड़ गया। क्या? आहा, कितना इनोसेंट बिहेव कर रही हो। तुमने अपनी बहन से जाके चुगली की कि हमने तुम्हारी रैगिंग ली? नहीं। और उसके बाद तुमने और तुम्हारी बहन आयशा नैयर ने मिलकर प्लानिंग की कि मुझे किस तरह मजा चखाया जाए। शिखा, अगर तुम्हें रैगिंग से इतना ही डर लगता था तो हमें पहले बोल दिया होता, हम तुम्हें रैग करते ही नहीं। प्लीज संजीव,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम कहना क्या चाहते हो। I don't understand. You don't understand anything. तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि किस तरह तुम्हारी बहन के दोस्त पॉल और रीना ने मेरे सामने आकर एंगेजमेंट का ढोंग किया। तुम्हें तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि किस तरह उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि उनकी एंगेजमेंट की पार्टी मैं अपने घर पर रखूं। और तुम्हें तो शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि उस पार्टी पे उन्होंने पूरे 10,000 रुपए खर्च किए, जिसका बिल मुझे चुकाना पड़ा। घर का सत्यानाश किया, वो अलग। पर सुनो, डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट शिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं ये सब तुम्हारी और तुम्हारी बहन आयशा नैयर की प्लानिंग थी, जिसकी कीमत मुझे अपनी बाइक को गिरवी रखकर चुकानी पड़ी ताकि मेरे अंकल को पता ना चले। एंड यू से कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम। क्या कमाल की एक्टिंग करती हो तुम। तो गाइस, शिखा नैयर को कुछ नहीं मालूम। शी इज वेरी इनोसेंट। लेट्स गो फ्रॉम हियर, ताकि शिखा यहां पर खड़े होकर अकेले अपनी जीत के मजे ले सके। राइट? संजीव, लेट्स गो। संजीव सुनो, मैं सचमुच कुछ नहीं जानती। I swear. मतलब आयशा, आयशा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी।